रहने तो फिर बाद में सुधारेंगे। चलो देखो, मैथ में कल जो आलेख बनने वाला, सॉरी आलेख कहते हैं, समीकरण बनने वाला था वो सिखा दिए हैं। आज ग्राफ सीखते हैं। बोले थे ना ग्राफ की कॉपी अगर होगा तो ले लेना, नहीं है तो गणित की कॉपी में भी बना सकते हैं। ये ग्राफ आलेख विधि मतलब मैथ सादा कॉपी में भी फिलहाल कोनो कॉपी में बना। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ आलेख। ठीक है, ग्राफ और आलेख विधि। अभी रफ की कॉपी में लिखो ना पहले, ग्राफ आलेख विधि। ठीक, पहले बेसिक समझो। बेसिक में ये पता होगा कि ई कौन, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। इसमें क्षैतिज केकरा कहते हैं, उद्धागर केकरा कहते हैं। इसमें क्षैतिज केकरा कहते हैं और उद्धागर केकरा कहते हैं, पता है। इसमें एक्स एक्स डैश किसको कहते हैं, एकरा एक्स एक्स डैश कहते हैं, और ऊपर वाला के वाई, नीचे वाला के वाई डैश कहते हैं। ठीक, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के मान कितना होता है, 0 0। कितना होता है, 0 0। ठीक है, तो इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज, इसको उदाग्र। तो लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा बराबर चलो अब लिखो, जब x एवं y दोनों, जब x एवं y का दोनों का मान, y दोनों के माप, y दोनों का मान ओनली पॉजिटिव यानी कि केवल धनात्मक, केवल धनात्मक अगर हो तब तब एल आकार के ग्राफ बनाएंगे। किस आकार के, एल आकार के। किस आकार के, एल आकार के। इधर अगर नहीं बना होगा एल तो ठीक से बनाना, एल आकार के ग्राफ बनाएंगे। इधर y, इधर x, यहाँ 0 ओ 0 मूल बिंदु। ठीक है, इधर 1 2 3 4 ऐसे, इधर 1 2 3 4 ऐसे बना देंगे। ठीक, क्या करेंगे, सिर्फ केवल धनात्मक अगर दिया रहेगा x और y दोनों का मान, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एल आकार के बनाएंगे, रेखा खींचेंगे, सिर्फ एल आकार की रेखा, फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ सिर्फ एल आकार के बनाएंगे। ठीक है, अब मान कैसे रखेंगे से बताते हैं। अब मान कैसे रखेंगे से पहला क्वेश्चन देखो। पहला, इसे x और y के मान दिया हुआ, x के मान अगर 1 है तो इसका 2, इसका 2 तो इसका -2, इसका 3, इसका 0, इसे दिया हुआ। ठीक है,
इसको क्या करना है, ग्राफ पे, मतलब ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ पे रखना। तो कैसे बनाएंगे सो, ठीक है, पहले ग्राफ बनाएंगे। ठीक, इधर x, इधर x डैश, यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों y डैश वाला भी लिए हैं, नहीं तो एल आकार के सिर्फ बनाते अगर खाली प्लस प्लस रहता था। ठीक, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। ठीक, यहाँ पे मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0। ठीक, हमको कहाँ तक लिखना है, 1 2 3 है, एक दो दुइये है, एक और 3 है, एक और दुइये ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा तो 3 4, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, हमको जितना जरूरत है उतने के हिसाब से बनाएंगे। मान लेते 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बस जरूरत के हिसाब से लिए। इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब कहाँ कहाँ पे क्या है से लिखना है, एक्स के मान पहले देखते हैं ना। ठीक, तो 1 और 2 लिखना है, तो 1 2 कहाँ है, एक्स के मान 1, एक्स के मान 1, वाई के मान प्लस में 2 है, यहाँ पे। ठीक है, इसके जगह पर आ गया, तो ये हो गया 1 और 2, 1 और 2, 1 2 हो गया, निर्देशांक 1 2। फिर उसके बाद है 2 -2, तो प्लस में 2, एक्स के मान तो +2, +2, हाँ -2, तो -2 किधर, इधर, -2 यहाँ पर, ये आ गया 2 -2 हो गया। उसके बाद 3 0, 3 0, 3 0 है, प्लस में 3 है, तो यहीं के यहीं रह जाएगा, 0 छोड़ दो, सिर्फ 3, तो 3 यहाँ, 3 0। ठीक है, अब खींचते हैं ऐसे भाई, इसे नहीं बनेगा, बस हो गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, अब अगला, अब आगे देखते हैं, 2 नंबर, क्या नंबर, 2 नंबर। चलो सेम अगला क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी साथ बनाते चलो, बनाते चलो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, -1 -2 माइनस, सॉरी सीधे 2 1 4 -3 -2 0। चलिए फिर बना, पहले ग्राफ फेल करके नहीं बनेगा, क्या सब पॉजिटिव नहीं है, सब धनात्मक में नहीं है, ऋणात्मक भी है, तो पूरा ग्राफ खींचना होगा। यहाँ पे ओ सॉरी 0, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष, वाई डैश। ठीक, हमको ज्यादा से ज्यादा कितना लेना है, 4 तक ले, 4 तक ले लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। चलो आगे देखो, 2
3 4, 1 2 3 4 खींच लिए। इधर प्लस में 1 2 3 4, इधर प्लस में 1 2 3 4, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा? -1 -2, तो -1 x के मान -1 और -2 इसका मान, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, तो -1 -2 हो गया। उसके बाद 2 1, तो 2 और 1 प्लस में दोनों, 2 1 हो गया। उसके बाद 4 -3, तो 4 -3 यहाँ पे 4 -3, 4 -3, 4 और -3। ठीक है, उसके बाद -2 और 0, तो -2 x के मान है ना, तो -2, तो -2 तो यहीं पर रह जाएगा, तो इसका कोई अथी नहीं बनेगा आगे। 0 के मान तो 0, -2 और 0 यहीं रह जाएगा, सिर्फ -2 पर। ठीक, बन गया। अगला क्वेश्चन फिर देते हैं, जल्दी बना। ठहराने दो, अब हम आगे बता देते हैं, हल करना सीखते हैं, बेसिक है, हल करना सीखते हैं। हल करना कैसे कैसे हल करते हैं, ये भी बेसिक है। ग्राफ आलेख विधि सीख गए। ठीक है, हल करना सीखते हैं। ठीक है, कैसे एक्स वाई के मान निकालेंगे, हल करेंगे उसको, तो बेसिक से पहले एकदम आराम से साथे साथे बनाते चलना होगा इसकी। ठीक है, पहला कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हम इसमें x बराबर भी लिखेंगे, y बराबर भी लिखते हैं ना। ऐसे x बराबर क्या निकलेगा, y बराबर क्या निकलेगा, दोनों निकलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं x बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस वाई निकलेगा, अगर y बराबर निकालते हैं तो क्या होगा, 5 माइनस x निकलेगा, होगा ना, तो दो मान हो जाता है। तो हम क्या करें कि सब आदमी का एक रंग रहे, जब मतलब एक ही तरह मान लेते हैं, तो अपना मन से हम रखते हैं कि चलो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के मान ना y के मान निकालेंगे। किसके मान निकालेंगे? y के मान निकालेंगे, अपने ऑटोमेटिक सब x के मान रखते चलेंगे, हो जाएगा। सिर्फ पहले इतना समझो कि y का मान निकालना, यानी y बराबर लिखना है, y बराबर करना है कि y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा। तो जब ये बात है y बराबर कितना होगा से हमको पता करना है, तो यहाँ पे y को हम इधर रहने देंगे, बाद बाकी सबको क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो लिखो y बराबर क्या होगा, 5 पहले से है, x उधर जाएगा, माइनस में x हो गया, बन गया। बस इतने इतने बनाते चलना है, बनाता। अगला क्या, x माइनस 8 लिखते हैं हम, x माइनस 8 बराबर, सॉरी x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। तो इसमें क्या होगा, x बराबर y उधर चला जाएगा, x बराबर y उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बस बन गया। ठीक है, ये सब सीखा हुआ है तो ठीक है, नहीं सीखा हुआ है तो सीख लो, अभी मौका है, कुछ नहीं बिग रहा है। ठीक है, फिर वो देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि y बराबर लिखना है, y बराबर लिखना है, y बराबर लिखना है, तो y बराबर 6 पहले से, 2x इधर जाएगा तो माइनस में 2x, क्योंकि इधर प्लस में था, हो गया। फिर उसके बाद चौथा में देखो, चौथा है 3x माइनस वाई बराबर -10, 3x माइनस वाई बराबर -10, 3x, सॉरी 3x लिखना यहाँ पे, 3x
ज्यादा इंक रखा गया। 3x माइनस वाई बराबर -10। इसको क्या करेंगे, माइनस में y है, क्या है, y माइनस में, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं। तो 3x, अब उधर से 10 इधर आएगा तो +10 बराबर y उधर चला जाएगा तो प्लस में y हो गया। इसका मतलब इतना बराबर y आया, 3x + 10 बराबर y। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर 3x + 10। ठीक, इधर किधर कर दिए, पूरा पलट दिए। कोशिश किए हैं कि y को प्लस में कर ले, y को पहले प्लस में कर लिए हैं, पहले y को क्या किए हैं, प्लस में कर लिए हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अगला कि 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 12। फिर इसको समझ, हम कह रहे थे कि y को इधर रहने देंगे, y को y बराबर लिखना है हमको, तो y बराबर लिखेंगे, y को इधर रहने देंगे, तो हो जाएगा 3y बराबर 12। 2x उधर जाएगा तो माइनस में 2x, माइनस में 2x। अब 3 है, y में 3 गुणांक है, y के गुणांक 3 है, तो 3 गुना में है तो चल जाएगा उधर तक भाग में, तो y बराबर 12 - 2x बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6 नंबर, 6 नंबर देखो, 6 नंबर 5x - 3y, 5x - 3y बराबर 18। इसमें भी पहले y बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस में है तो इसको उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 5x - 18 हो जाएगा, क्या कि 18 प्लस में था, बराबर की इधर लाएंगे तो -18 हो जाएगा, बराबर 3y प्लस में लिखा जाए। ठीक है, अब इसको इधर और उसको उधर कर लेते हैं, तो 3y बराबर 5x - 18, y बराबर 5x - 18, 3 गुणांक है तो बट्टा में चला जाएगा, बस हो गया, ये भी बन गया। ठीक, कट नहीं ना रहा है, कट रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं, हो जाएगा, दिखाई दे दिया था कटा। उसके बाद आगे 7 नंबर, 7 नंबर देखो, 7 नंबर में -3x - 2y, -3x - 2y बराबर 8। इसको बनाते हैं, फिर हम बोल रहे हैं y बराबर निकालना है, तो माइनस में y है तो प्लस में कर लेंगे, तो उधर ले जाएंगे, तो 3x - 8 बराबर 2y प्लस में हो गया। तो इसका मतलब 2y बराबर -3x - 8, y बराबर -3x - 8 बट्टे 2 बटा में चला गया, हो गया समीकरण। y के मान निकालना था, y के मान निकल गया। अब लास्ट एक और देखो, 8 नंबर, x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6, इसको बनाओ, तो ये हो जाएगा y बराबर कहे थे लिखने के लिए, तो 3y बराबर 6, x उधर गया तो माइनस में x, फिर y बराबर लिखेंगे तो 3 गुणांक है तो y 3 बट्टा में चला जाएगा, तो 6 - x बट्टा 3, ये भी बन गया। भारी नहीं ना है, बउआ वाला है, जब बउआ वाला है तो बताओ इनमें कै को सही हुआ होगा, पूरा में, पूरा में कतेक सही हुआ होगा। हाँ, और धीरे धीरे बताएं कि उधर जाएगा कि। क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या है पहला कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, एक साल नहीं बनाते हैं पहले, क्या करना, इसमें क्या करना, हमेशा x के मान 0 1 2 1 0 1 2 तीन को लेना, तीन के ऊपर बनाना ज्यादा अच्छा रहता है, तीन के ऊपर ग्राफ खींचने में अच्छा रहता है। x के मान, y के मान, x के मान हमेशा 0 1 2 लेना, 0 1 2। हाँ, नहीं दिया है, अगर अपने से लेना है तो 0 1 2 लेना, कोशिश करना 0 1 2 लेने से सही सही बनेगा, ग्राफ अच्छा बनता है। आप तीन गोल से बन जाता है, चार की आवश्यकता नहीं है, दो गोल से ठीक नहीं होता है, तीन को लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसका मान रखेंगे और निकालते चलें। तो पहले तो y के मान निकाल, पहले क्या करेंगे, y बराबर निकाल ले, तभी हम सीखें कि y बराबर 5, x उधर जाएगा तो माइनस में x हो गया। ठीक, अब पहला जीरो लेंगे x की जगह पर, x की जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो, तो y बराबर क्या होगा, 5 माइनस जीरो बराबर 5। ठीक, दूसरा में एक लिखेंगे तो y बराबर कितना है, 5 माइनस 1, x की जगह पर 1 तो 4। फिर उसी प्रकार से तीसरा, एकदम इजी समझो, y बराबर 5 माइनस x के मान दो ना कह रहे हैं तो दो लिखेंगे, बताओ भारी है तो 3 आया, तो y के मान कितना आया, 3 आया। x के मान यहाँ पे मतलब 0 रखे हैं तो y के मान 5 आया है। ठीक है, x के मान 1 रखे हैं तो 4 आया है, x के मान 2 रखे हैं तो 3 आया है, बस हो गया, एकदम इजी। ठीक, अच्छा, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बना, क्वेश्चन नंबर 2। x प्लस वाई बराबर 7 देते हैं, x प्लस वाई बराबर 7, इसका यहाँ पे खींच देते हैं, x वाई, चलो इतना बना, पहले क्या करेंगे, y बराबर लिख लेते हैं, हम बना रहे हैं तुम लोग के साथ पे, हम भी बना ले, चलो पहले y बराबर, तो y बराबर 7 माइनस x, हम लोग कहें कि 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो ठीक है, तो पहला y बराबर 7 माइनस x के जगह पर 0, तो 7 आ गया। फिर दूसरा y बराबर 7 माइनस 1 लेंगे x के जगह पर तो 6 आ गया। फिर तीसरा y बराबर 7 माइनस 2 लेंगे x की जगह पर तो 5 आ गया, हो गया, तो लिख देंगे, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5, एकदम इजी वे में बन गया, आराम से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, तो x के मान निकाल लेते हैं, सॉरी y बराबर, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 बराबर y चला आएगा, क्योंकि y के प्लस में लिखेंगे, तो y बराबर x माइनस 2। ठीक है, बन गया। अब पहला y बराबर x के जगह पर 0 लेते हैं, 0 माइनस 2 बराबर, तो माइनस क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर दूसरा y बराबर 1 लेते हैं x के जगह पर, माइनस 2 बराबर माइनस 1 आएगा। फिर तीसरा y बराबर 2 लेते हैं तो माइनस 2 बराबर 0 आएगा, यानी सारणी बना लेंगे, लिखेंगे एक्स वाई, एक्स के मान 0 रखने पर माइनस 2 आया y के मान,
और x के मान 1 रखने पर y के मान -1 आया है। x के मान 2 रखने पर y के मान 0 आया है। एकदम हल्का में हल्का बन गया। ठीक, चलो आगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। x माइनस वाई बराबर 5। x माइनस वाई बराबर 5। यहाँ लिखेंगे y है, प्लस में रखना होगा तो x माइनस 5 कर लेंगे, 5 के इधर ले आएंगे, y को इधर ले जाएंगे तो y प्लस में हो गया, तो y बराबर हो गया x माइनस 5। ठीक है, फिर यहाँ पे पहला y बराबर, x के मान पहले 0 लेते हैं, 0 माइनस 5 बराबर -5। फिर दूसरा y बराबर 0 की जगह पर आप 1 लेते हैं x की जगह पर, तो 1 माइनस 5 बराबर -4। फिर तीसरा y बराबर 1 के जगह पर आप 2 लेते हैं, तो 5 घटाएंगे तो -3। ठीक, तो सारणी हम लिख सकते हैं। क्या क्या आया है, x y, x के 0 लिए हैं तो -5, x के मान 1 लिए हैं तो -4, x के मान 2 लिए हैं तो -3। हो गया, बन गया, इजी। ठीक, अभी 1 2 3 नहीं लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, 5 नंबर। दो एक्स प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 2x हो गया। ठीक है, इसीलिए सॉरी चूंकि, अब यहां से समझो, अब तो सही बता रहे थे, अब लिखेंगे कैसे से तरीका समझो। चूंकि y 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, x के मान 0, x के मान क्या लेंगे 0, तो 6 माइनस 2 गुने 0 बराबर, 0 में गुना होगा 2 से तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो 6 माइनस 0 बराबर 6 रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर y 1 लेते हैं, तो 6 माइनस 2 गुने 1, x के जगह पर 1 बराबर 6 माइनस 2 एकम 2, 4 आएगा। फिर y 2 लेते हैं, 0 के आप 1 की जगह पर 2 ले रहे हैं, x की जगह 6 माइनस 2 गुने 2 बराबर 6 माइनस 2 दूना 4, तो हो जाएगा 2 घट के आ जाएगा। लिखने का तरीका ये हो गया। अब ग्राफ, सॉरी चार्ट बना लेते हैं। x y, x के मान 1 सॉरी 0 लिए हैं, 0 लिए हैं तो 6 आया है y के मान। फिर x के मान 1 लिए हैं तो y के मान 4 आया, x के मान 2 लिए हैं तो y के मान भी 2 आया। ठीक, समझ में आया। जब समझ में आया तो एगो और दे रहे हैं बनाओ। छह नंबर क्वेश्चन, x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5। तो पहले तो y बराबर लिखेंगे, तो 2y बराबर 5 माइनस x, y बराबर 5 माइनस x बट्टा में 2,
हो गया, y बराबर निकाल लें। ठीक, y बराबर निकाल लें। अब लिखते हैं, मान निकालते हैं एक्स वाई का। एक्स के मान लेते चलेंगे। वाई जीरो लेते, वाई मतलब एक्स के मान जीरो लेते हैं तो ठीक है, तो क्या होगा, जीरो लेंगे तो 5 में से जीरो घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे ना, तो 5 में से जीरो घटेगा तो कितना बचेगा, 5 है, तो 5 में 2 से भाग देंगे तो ना कटेगा जल्दी, दशमलव में आएगा, छोड़ देते हैं, जीरो नहीं लेते हैं, एक लेते हैं, 5 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 4, तो 4 कट जाएगा 2 से, एक ही रहने देते, चलो ठीक है। तो अब लिखेंगे 5 माइनस 1/2 बराबर 4/2, कट जाएगा तो 2, ठीक है। फिर y बराबर, अब 2 लेने पर देखते हैं, 2 लेंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 2 से कटेगा ना कटेगा, 2 छोड़ देते हैं, 3 लेते हैं तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2, 2 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं 5 माइनस 3/2 बराबर 2/2 बराबर 1 आ गया, कट जाएगा तो 1। फिर एक और, अब कितना लें, 4 लेंगे, 3 के बाद 4, तो 4 लेंगे तो 4 घटेगा 5 में से, तो 1 बचेगा, तो 1 दूसरे से न कटेगा, छोड़ देते हैं, 4 नहीं लेंगे। 5 देखते हैं, 4 के बाद 5, 5 लेंगे तो 5 में से 5 घट जाएगा तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, तो ले लेते हैं, रहने देते हैं, तो आ जाएगा 5 माइनस 5/2 बराबर 0/2 बराबर 0 आ गया। अब मान लिख लें।